एक दिन जब माही दूसरों को बेटिंग करते हुए देखता है तो वो अपने सीनियर से बेटिंग करने की रिक्वेस्ट करता है। माही बेटिंग के लिए उतावला था। सीनियर के बॉल फेंकते ही माही पहली गेंद पर 6 मार देता है। यहाँ सर अपनी बीबी के साथ खरीदी करने आए थे। माही एक के बाद एक 6 पर 6 मारते ही जा रहा था सर। जब ग्राउंड पहुंचते हैं तो माही कीपिंग करने का नाटक करने लगता है। माही मेले में जाता है तो वो अपनी मम्मी से सचिन तेंदुलकर की फोटो लेने की जिद करने लगता है। देखते ही देखते माही कुछ ही बरसों में बड़ा हो जाता है। माही की टीम बहुत ही बुरी तरह से हार रही थी। अब माही की एंट्री होती है। माही पहली बॉल पर ही 6 मार देता है और देखते ही देखते लगातार माही 6 पर 6 मारते ही जा रहा था। माही की मैच देखने के लिए उसके दोस्त से लेकर स्कूल के बच्चे तक देखने आया करते थे। माही की इस शानदार बैटिंग को देखकर पूरा मैदान आवाज से गूंज उठता है। इसी के साथ माही की टीम इस मैच को जीत जाती है। माही का एक दोस्त था जो माही को फुल सपोर्ट किया करता था, लेकिन माही के पिता अभी भी उसकी पढ़ाई को लेकर चिंता में रहते थे। पापा से कहता है परसों से एग्जाम चालू हो रही है और परसों से ही ऑफिस लीग का राउंड शुरू होने वाला है। पापा गुस्से से कहते हैं न क्या तुम एग्जाम तो दोगे ना? तभी माही कहता है ना, एग्जाम 8 बजे से शुरू होगा, हम एग्जाम देकर प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। पापा जी टेंशन में थे, भला इतनी जल्दी पेपर कैसे होगा। अगले दिन से माही एग्जाम में जल्दी पेपर लिखकर अपने दोस्तों की मदद से ट्रेन में बैठकर मैच प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। हर रोज माही इसी तरह जल्दी पेपर लिखता और प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। माही की इस लाजवाब बैटिंग को देखकर क्रिकेट का चेयरमैन पापा जी से माही की बैटिंग का तारीफ करते हुए कहता है, माही को हम आज से ही सेंटर कोर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। ये सुनकर पापा जी खुश हो जाते हैं। पापा जी मम्मी जी को खुशी से कोच वाली बातें बताते हैं। तभी माही आ जाता है। माही देखता है कि पापा जी ने उसके लिए क्रिकेट किट लाए थे। माही खुशी से सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है किट आ गया भाई। जिसके बाद माही अगले दिन से अपने दोस्त से हेलीकॉप्टर शॉट मारने की प्रैक्टिस करने लगता है। क्रिकेट प्रैक्टिस के साथ साथ अब माही को कोचिंग से पैसे भी मिलने चालू हो गए। माही उन पैसों से अपने लिए बाइक लेता है। माही की टीम बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों बाद माही की टीम का मैच बिहार की टीम से होता है। ये ट्रॉफी का फाइनल मैच था। सीनियर सभी से कहता है अगले महीने हमारा फाइनल मैच है, हमने 2 बंदे बाहर से बुलाए हैं, तुम्हें उनके साथ मिलकर जी जान लगाकर प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के समय धोनी की टीम बहुत ही बुरी तरह से हार रही थी। अब धोनी की बैटिंग की बारी आती है। पूरी गेम माही पर ही थी। अपोनेंट की टीम भी मजबूत थी। माही डरा नहीं और पहली गेंद पर 6 मार दिया। माही की बैटिंग देखकर अपोनेंट की फटने लगी। एक के बाद एक माही लगातार 6 पर 6 मारते ही जा रहा था। इसी के साथ माही की टीम जीत जाती है। माही जब अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था तभी माही की टीम के बंदे अपोनेंट के लुक को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। अगले दिन फिर से उन्हीं प्लेयर के साथ मैच होता है, लेकिन इस बार बदकिस्मती से धोनी की टीम हार जाती है। मैच हारने की वजह से माही अपने दोस्तों से सही से बातें नहीं कर रहा था। दोस्त के पूछने पर माही बताता है डे 2 में हम आउट हो गए और मैच हारने की सारी वजह बताते हुए कहता है हमारी टीम की यही गलती है कि वो अपोनेंट को अपने से बेहतर समझने लगते हैं। इसी वजह से आज हम ये गेम हारे हैं। फाइनल मैच में प्लेयर के नाम बोले जाते हैं। माही की टीम नाम को लेकर टेंशन में थी, लेकिन माही का नाम नहीं कहा जाता। माही अपने दोस्तों से कहता है भले आज हमारा नाम नहीं आया, अगली बार जरूर आएगा। यहाँ सर बीबी के साथ खरीदी करने आए थे। तभी उन्हें उनका दोस्त माही के सिलेक्शन की बातें बताता है। सर माही की अखबार में फोटो देखकर जल्दी से माही के दोस्त को माही के सिलेक्शन की बातें बताते हैं। सरदार जी माही को बताते हैं तेरा दिल्ली ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया है, परसों मैच है, कल कोलकाता में रिपोर्टिंग है। माही और उसके दोस्त जल्दी से देवल जी के पास जाते हैं, लेकिन देवल जी तो मीटिंग में थे। काफी देर इंतजार करने के बाद देवल जी कहते हैं तुम्हारा लेटर जमशेदपुर में अटका पड़ा है। एक काम करो, कल कोलकाता से 9 बजे की फ्लाइट है, लेकिन कोलकाता जाने की आज की फ्लाइट चली गई है। माही के दोस्त देवल जी से कहते हैं आप कार बुक कर दो, हम बारी बारी से चलाकर सुबह तक कोलकाता पहुंच जाएंगे। तभी देवल जी कहते हैं अकाउंट ऑफिस बंद हो चुका है, एक काम करो आपस में पैसे इकट्ठा करके कुछ इंतजाम कर लो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। माही के दोस्तों के पास गाड़ी से जाने के पैसे नहीं थे। वो माही से घर जाकर सामान पैक करने को कहते हैं, जिसके बाद सभी दोस्त अपने अपने घर जाकर बचे खुचे पैसे इकट्ठा करके एक कार बुक करते हैं और माही को लेकर कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। बारी बारी गाड़ी चलाकर वो किसी तरह से सुबह तक कोलकाता पहुंच जाते हैं। सभी को माही पर पूरा विश्वास था कि वो फाइनल में जीत ही जाएगा। तभी माही का एक दोस्त कहता है फ्लाइट आधे घंटे पहले निकल गई। ये सुनकर सभी दोस्त उदास हो जाते हैं। माही भी उदास था। माही जब घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर बहुत भीड़ थी। माही के दोस्त ने उसके पिताजी से कहा रेलवे में स्पोर्ट का कोटा होता है, हमारे सर अपनी टीम में अच्छा क्रिकेट बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। माही क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेलता है, हमारे सर माही का क्रिकेट टेस्ट लेंगे, अगर वो पास हो गया तो माही का रेलवे में जॉब पक्का समझिए। माही बाबूजी को खुश देखकर हाँ कर देता है। अगले दिन माही का टेस्ट लेने के लिए अनिमेश बाबू आते हैं। अनिमेश बाबू बहुत ही लल्लू पंजू किस्म के आदमी थे। वह बहुत ही धीरे से बॉल फेंक रहे थे। धोनी के न मारने पर उन्हें लगता है कि धोनी को बॉल तेज लग रही है। धोनी पहली गेंद पर 6 मार देता है और एक के बाद एक 6 मारता ही जा रहा था। बॉल फेंक फेंक के अनिमेश बाबू की फट गई थी,
लेकिन वो बॉल फेंकना छोड़ नहीं रहे थे। धोनी का दोस्त उसे कहता है आउट हो जा, नहीं तो ये बॉल डालता ही रहेगा। धोनी उसकी बात नहीं सुनता और 6 पर 6 मारते ही जाता है। लास्ट में अनिमेश बाबू की फट जाती है तो वो धोनी से कहते हैं ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस मैच, 2 महीने बाद रेलवे का ट्रायल है जिसमें तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ये कहकर चले जाते हैं। अगले दिन से माही की ड्यूटी चालू हो जाती है। सर माही को सभी का परिचय देते हुए एक ही बार में सारा काम समझा देते हैं। माही को घंटा भी कुछ समझ नहीं आता। माही किसी तरह से इतनी भीड़ से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाकर ट्रेन के आने का वेट करने लगता है। तभी माइक में अनाउंसमेंट होता है ट्रेन आधे घंटे लेट है, इसलिए अब वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माही भागते हुए बड़ी ही मेहनत से फाइल पर साइन लेता है, जिसके बाद माही फिर से भागते हुए प्लेटफॉर्म 3 पर जाता है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से माही लेट हो जाता है और ट्रेन छूट जाती है। धोनी सर को बताते हैं सर ट्रेन तो छूट गई। सर कहते हैं एक काम करो, 3 नंबर गेट पर चले जाओ और दबा के फाइन मारो। काम खत्म करने के बाद धोनी घर पहुंचते हैं। धोनी बहुत ही थक चुके थे। ड्यूटी के बाद क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस, फिर रेलवे में काम, हर रोज धोनी का यही काम था। धोनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे। अनिमेश बाबू को लग रहा था कि धोनी जरूर रेलवे में सिलेक्ट हो जाएगा। रेलवे में काम, जिसके बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस, हर रोज एक ही काम कर करके धोनी पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी अनिमेश बाबू धोनी के पास आते हैं और धोनी से उदास रहने की वजह पूछते हैं। धोनी बताता है सर समझ नहीं आ रहा, हम क्रिकेटर हैं और यहाँ टीसी का काम कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि सर हमें काम छोटा लगता है, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। दिन भर स्टेशन पर यहाँ वहाँ भागना होता है और बाकी के समय में क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। न तो हमारा गेम इंप्रूवमेंट हो रहा है, न आगे हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कभी कभी मन करता है यहाँ से सब छोड़ छाड़ के वापस घर चले जाएं।